स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ के जो कि 7वां चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 में जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका नाम निर्देशांक ज्यामिति है। ठीक है, इनके पी वाई क्यू को देखेंगे हम लोग। किसको देखेंगे? पी वाई क्यू। पी वाई क्यू के अलावा भी यानी इनसे जो सवाल है वो देखेंगे, लेकिन हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। सबसे पहले तो इनके हम कॉन्सेप्ट थ्योरी जो भी होते हैं सारे आपको बताएंगे। इसके बाद फिर हम लोग सवाल पे आएंगे और हम लोग सवालों को आसानी से हल करने के लिए सीखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो को जो आप देखेंगे, इसके बाद जितनी भी आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सवाल आएंगे आप आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा गुजारिश, यदि अब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। आइए हम लोग पहले इनके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, आइए देखिए, इसको हम शुरू से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम इसको हटा रहे हैं, इसके बाद आगे हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, अगर हम इस बोर्ड को देखें, ये जो हमारा बोर्ड है एक प्लेन है। प्लेन में अगर हम एक रेखा को खींच दें, एक रेखा अगर ड्रॉ करें, अगर हम इस तरह से एक लाइन लेते हैं तो ये लाइन जो है इस बोर्ड को दो हिस्से में बांट रहा है। दो हिस्से में, एक नीचे एक ऊपर वाले हिस्से में बांट रहा है। एक और रेखा अगर इस पे हम लोग खींचे तो अब इस बोर्ड को चार हिस्से में बांट रहा है। ठीक है, ये चार हिस्से में बांट रहा है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आपका लाइन है, ठीक है, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसको हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। और ये जो आप वर्टिकल लाइन देख रहे हैं, ये खड़ी रेखा जो आप देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल लाइन। ये आपका वर्टिकल लाइन है और ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, और इसको हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं और इसको हम लोग वाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो है इस लाइन को हम लोग जो है क्या कहते हैं, देखिए ये आपका x है, ये आपका y है, और ये जो होगा x, ठीक है, डैश हो जाएगा, और ये y है तो ये y डैश हो जाएगा। और जहाँ पे एक दूसरे से मिलता है ये आपका o यानी ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। इसको कहते हैं मूल बिंदु। ठीक है, याद रखेंगे, मूल बिंदु, इसको कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन पॉइंट, इसको ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, याद रखेंगे, मूल बिंदु कहते हैं। अब देखिए, ये जो आप देख रहे हैं एक्स ओ एक्स, ठीक है, इसी को हम थोड़ा सा आप लिख रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे एक्स ओ एक्स डैश, एक्स ओ एक्स डैश, इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज़, एक्स एक्सिस कहते हैं। इसको एक्स एक्सिस भी कहा जाता है, यानी हिंदी में कहते हैं एक्स अक्ष। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं वाई ओ वाई डैश, यानी वाई ओ वाई डैश देख रहे हैं, इसको कहा जाता है वाई अक्ष। क्या कहा जाता है इसको? वाई अक्ष कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? वाई अक्ष कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सारी चीज आपको क्लियर दिख रहे होंगे। अब देखिए, अब इस पे जितना भी, यानी यहाँ से अगर आप ओरिजिन पॉइंट से देखें, इससे है ना, इस साइड ये एक्स अक्ष होता है, और इसके विपरीत में जो होता है ये आपका एक्स डैश होता है। एक्स डैश जो है ये ऋणात्मक मान को दिखाता है। किसको? ऋणात्मक मान को, यानी इस पे जितनी भी नंबर आएंगे, जितनी भी मान आएंगे ऋणात्मक आएंगे। और ये एक्स जो है ये धनात्मक मान को दिखाएंगे। किसको? धनात्मक मान को, यानी पॉजिटिव वैल्यू दिखाएगा ये, और ये आपका नेगेटिव वैल्यू दिखाएगा। ये आपका देखेंगे वाई है, यानी ये आपको पॉजिटिव यानी धनात्मक यानी वैल्यू को दिखाएगा, और यहाँ पे अगर एक्स डैश है ये ऋणात्मक वैल्यू यानी नेगेटिव वैल्यू को ये दिखाएगा। यानी ओ से नीचे यानी वाई डैश पे जितना भी वैल्यू आएगा नेगेटिव को दिखाएगा, यानी माइनस में दिखाएगा। ओ से एक्स डैश के तरफ जितना भी हम लोग वैल्यू लेंगे वो नेगेटिव लेंगे, और एक्स के तरफ जितना भी वैल्यू लेंगे वो पॉजिटिव में लेंगे, और वाई पे यानी ओ से वाई पे जितना भी वैल्यू आएगा वो आपका पॉजिटिव होगा, यानी धनात्मक होगा। अब देखिए, ये जो दो लाइन एक दूसरे को जहाँ पे काटता है उसको ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, और ओरिजिन पॉइंट हो गया है। ठीक है, अब देखिए ओरिजिन पॉइंट का जो वैल्यू होता है, इसका जो
निर्देशांक होता है, ओरिजिन पॉइंट का निर्देशांक 0 0 होता है। क्या होता है? 0 और 0 होता है। अब ध्यान रखेंगे, ये जो 4 हिस्से में बांटा, इसको हम लोग कहते हैं पाद। इसको क्या कहते हैं? पाद कहते हैं, या इसी को चतुर्थांश कहते हैं। चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो ये 4 हिस्से में बटा है, तो ये 4 पाद कहलाएगा ये, या इसको हम 4 चतुर्थांश में हम कहेंगे विभाजित करता है। पहला देखेंगे तो इसका नाम है पहला चतुर्थांश। ठीक है, ये हो जाएगा आपका दूसरा चतुर्थांश, ये हो जाएगा आपका तीसरा चतुर्थांश, और ये हो जाएगा आपका चौथा चतुर्थांश। ठीक है, ये आप ऐसे करेंगे, पहला पाद, दूसरा पाद, तीसरा पाद और चौथा पाद, क्योंकि पाद के हिसाब से भी कहा जाता है और इसको चतुर्थांश भी कहते हैं। इंग्लिश में क्वाड्रेंट कहते हैं, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इतनी बात आप समझ रहे हैं। अब देखिए, ये जो आपका O से X है, इस पे जितने भी वैल्यू आएंगे ये पॉजिटिव में आएंगे, यानी किस में आएंगे? ये पॉजिटिव वैल्यू आएंगे। इसमें जितने भी वैल्यू आएंगे ये आपका पॉजिटिव होगा। यहाँ देखिए, इस पे जितना भी वैल्यू आएंगे वो आपका नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव वैल्यू आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, ऊपर में जितना भी वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, जितना भी वैल्यू आएगा पॉजिटिव। नीचे जितना भी आएगा वो आपका नेगेटिव में आएगा। ठीक है, ये आपका नेगेटिव वैल्यू में आएगा, याद रखेंगे। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। यानी आप देखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट को देखें, सेकेंड क्वाड्रेंट को देखें, थर्ड क्वाड्रेंट को देखें। देखिए, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं और हम आपको क्लियर समझाते हैं। यहाँ पे देखिए हम क्या समझाएं आपको, कि ये जो आप देख रहे हैं, ये रेखा जो है और ये रेखा इस प्लेन को 4 हिस्से में बांट रहा है। ठीक है, ये क्षैतिज रेखा है जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, ये आपका वर्टिकल लाइन है जिसको हम खड़ी रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। ये आपका x होगा, ये x डैश होगा, ये y होगा, ये y डैश होगा, और ये आपका जो मूल बिंदु O है, और O मूल बिंदु का जो वैल्यू होता है वो होता है 0, यानी मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक, इसका जो निर्देशांक होता है क्या होता है? ये होता है 0 0। क्या होता है? याद रखेंगे, 0 0 होता है। मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो कितना होता है? 0 0 होता है। ठीक है, अब देखिए, इसको बोले थे कि इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, या इसी को प्रथम पाद कहा जाता है। पाद बोलिए या चतुर्थांश बोलिए। ठीक है, प्रथम हो गया, ये जो हो जाएगा द्वितीय होगा। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश, या इसी को द्वितीय पाद कहेंगे। ठीक है, ये जो होगा तृतीय हो जाएगा, यानी तृतीय चतुर्थांश या तृतीय पाद इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये आपका तीसरे है ना, तृतीय होगा, और ये आपका चतुर्थ ठीक है आपका पाद हो जाएगा, या चतुर्थांश कहलाएगा। ठीक है, चतुर्थांश कहलाएगा, याद रखेंगे इस बात को। तो चतुर्थांश भी कहा जाता है, इसको पाद भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, ये इस पे जितना भी वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा, इस पे जितना भी वैल्यू होगा, जितना भी वैल्यू होगा ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इस पे जितना भी वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, इस पे जितना भी वैल्यू होगा नेगेटिव होगा। आप कहेंगे कैसे समझेंगे किस पे पॉजिटिव होगा किस पे नेगेटिव होगा? तो एक ही आप बात को याद रखेंगे, जिस पे डैश आ गया ना वो आपका नेगेटिव वैल्यू देगा, और जिस पे डैश नहीं है वो आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, वो आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा, याद रखेंगे। अब देखिए, जब भी हम निर्देशांक लिखते हैं, निर्देशांक के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख देते हैं। निर्देशांक के लिए याद रखेंगे कि पहले x का वैल्यू लेते हैं और फिर y का वैल्यू लेते हैं। निर्देशांक के लिए पहले x का वैल्यू फिर y का वैल्यू। अगर आप देखेंगे, अगर हम पहले है ना पाद के बारे में बात करें या चतुर्थांश के बारे में बात करें, तो यहाँ देखिए, इसमें जितना भी वैल्यू है x का जितना भी वैल्यू है प्लस में, और y का भी वैल्यू अगर लें तो y का भी वैल्यू प्लस में। हम यहाँ से कह सकते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में जो x और y का वैल्यू होता है वो प्लस प्लस होता है। प्रथम चतुर्थांश आपको क्या करता है? प्लस प्लस वैल्यू देता है। ठीक है, दूसरे चतुर्थांश में अगर हम आते हैं, द्वितीय चतुर्थांश में, तो पहले लेंगे x फिर लेंगे y। x अगर देखें तो माइनस में है, ठीक है, और y को अगर देखें तो y आपका प्लस में है। तो दूसरा चतुर्थांश जो है, जिसको हम द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं या द्वितीय पाद कहते हैं, वो माइनस और प्लस वैल्यू देगा, यानी x का वैल्यू माइनस होगा और y का वैल्यू
प्लस होगा, इस बात का आप बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात कर लें तृतीय चतुर्थांश के बारे में बात करें, तो पहले लेंगे एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू देखिए माइनस में है। उसके बाद लेंगे वाई का वैल्यू, और वाई का भी वैल्यू देखेंगे, क्योंकि ये डैश में डैश लगा हुआ है तो ये नेगेटिव होगा, और इसमें देखेंगे नेगेटिव है ही, तो तीसरा चतुर्थांश जो है ये माइनस माइनस यानी वैल्यू देगा, यानी एक्स का भी जो निर्देशांक निकलेगा माइनस में, और वाई का भी जो निकलेगा माइनस में ही होगा। चतुर्थ में आ जाइए, चौथे वाले में आएंगे, तो पहले लेते हैं एक्स का वैल्यू। तो एक्स जो देखेंगे यहाँ पे, तो एक्स आपका क्या है, यहाँ पे देखेंगे प्लस में, एक्स क्या है प्लस में, और वाई को अगर देखें तो वाई आपका माइनस में। तो चतुर्थ चतुर्थांश जो होता है वो प्लस और माइनस में होता है, यानी एक्स का वैल्यू तो प्लस होगा और वाई का वैल्यू क्या होगा, माइनस होगा। इतना बात अगर आप समझ गए हैं तो आप समझिए कि बहुत सारी चीजों को आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इतना समझ गए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए फिर से समझा रहे हैं, ये देखिए दो एक्सिस है, यानी ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये आपका एक्स डैश एक्सिस है, ये आपका एक्स डैश एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और ये आपका वाई डैश एक्सिस है। ये हो गया प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश प्लस प्लस में प्लस प्लस होता है। दूसरे चतुर्थांश के बारे में बात करें तो इसमें आपका जो माइनस और प्लस आता है। तृतीय चतुर्थांश के बारे में अगर हम बात करें तो तृतीय चतुर्थांश जो होता है आपका माइनस माइनस से होता है, और चतुर्थ चतुर्थांश जो होता है ये आपको प्लस और माइनस यानी वैल्यू देता है, यानी एक्स का वैल्यू प्लस में और वाई का वैल्यू माइनस में देता है। इतनी बात हम लोग समझ चुके हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम कह दें ये आपका है ना चतुर्थांश है, ठीक है, देखेंगे याद रखेंगे एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, और ये हो जाएगा आपका मूल बिंदु ओ। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ पे कहेंगे कि है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर देखें तो अगर कहें एक्स अक्ष पर वाई का निर्देशांक कितना होगा ये बताइए। चलिए उससे पहले ये देखिए वाई अक्ष के है ना अनुदिश चली गई दूरी, वाई याद रखेंगे, देखिए क्या कहेंगे वाई अक्ष के है ना, वाई अक्ष के, ठीक है याद रखेंगे, वाई अक्ष के है ना अनुदिश चली गई दूरी आपको वाई का वैल्यू दिखाएगा। किसका वैल्यू दिखाएगा, वाई निर्देशांक को दिखाएगा। क्या चीज को दिखाएगा, यानी ये वाई निर्देशांक को दिखाएगा। और एक्स अक्ष के, ये जो एक्स अक्ष देख रहे हैं है ना, एक्स अक्ष से, ठीक है, या एक्स अक्ष के अनुदिश चली गई दूरी, यानी चली गई दूरी एक्स निर्देशांक को दिखाएगा। समझ रहे हैं, यहाँ समझिए ऐसे कि अगर हम एक्स से अगर हम जा रहे हैं वाई के यानी समांतर जा रहे हैं, क्योंकि वाई अक्ष के समांतर जा रहे हैं तो वाई का निर्देशांक दिखाएगा, और एक्स अक्ष के अनुदिश अगर हम चल रहे हैं तो फिर आपको एक्स का निर्देशांक दिखाएगा। ठीक है, इतनी बात अगर समझ गए तो इसी में कहा जाता है एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी वाई निर्देशांक कहलाता है। क्या कहलाता है, यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, आप इसको याद रख लीजिएगा, है ना, यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख रहे हैं, कहेंगे एक्स अक्ष से है ना दूरी, है ना, क्योंकि एक्स अक्ष से मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ तक चला, यहाँ से यहाँ तक चला, तो वाई के यानी सापेक्ष चला है ना, वाई के दिशा में चला है ना, तो कहेंगे एक्स अक्ष से दूरी, यानी एक्स अक्ष से दूरी वाई निर्देशांक, वाई निर्देशांक, ठीक है, और वाई निर्देशांक को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है कोटि, या कोटि कोटि कहलाता है। क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है, याद रखेंगे। अगर हम मान लीजिए कि ये आपका एक्स अक्ष है और हम यहाँ पे खड़े हैं, और यहाँ से हम मान लीजिए 2 किलोमीटर जो है हम एक्स अक्ष के तरफ चले हैं, तो जहां पे हम जाके रुक जाएंगे, मान लीजिए यहाँ ए के पास जाके रुक गए, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कि वाई का निर्देशांक है, यानी वाई का निर्देशांक ये हो जाएगा, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं कोटि। याद रखेंगे, इंग्लिश में इसको ऑर्डिनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑर्डिनेट कहा जाता है। फिर मान लीजिए कि एक व्यक्ति यहाँ पे है और यहाँ से एक्स अक्ष के तरफ है ना, यहाँ से चलना प्रारंभ किया और ए तक गया, तो हम कह सकते हैं कि क्योंकि ये वाई अक्ष है तो कहेंगे यहाँ पे वाई अक्ष से दूरी एक्स निर्देशांक, कौन सा निर्देशांक,
एक्स निर्देशांक या इसी को कहा जाता है भुज, भुज कहलाता है। याद रखेंगे। अगर हम एक्स अक्ष से दूरी जाएंगे तो कोटि, और वाई अक्ष से, ये जो वाई अक्ष देख रहे हैं इससे अगर हम दूर जाते हैं तो फिर हम लोग भुज या उसको एक्स का निर्देशांक कहलाता है। ठीक है। अब देखिए किसी भी कोऑर्डिनेट, किसी भी बिंदु का अगर हम निर्देशांक लिखते हैं, किसी बिंदु का, यहाँ देखिए किसी बिंदु का निर्देशांक, बहुत ही बेसिक तरीके से बता रहे हैं आपको, निर्देशांक, किसी भी बिंदु का निर्देशांक जो होता है क्या होता है, भुज और कोटि होता है। क्या होता है, भुज और कोटि होता है। पहले लिखा जाता है भुज, फिर लिखा जाता है कोटि, अर्थात इसी का मतलब है कि पहले लिखा जाएगा x और फिर लिखा जाएगा y, यानी x को भुज कहा जाता है और y को कोटि कहा जाता है। इतनी बात अगर आप समझ गए तो अब हम लोग अगर सवाल पे लौट आते हैं और सवालों को हल करते हैं तो उम्मीद करेंगे कि आप सारे सवालों को हल कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन मेरा और दायित्व ये बनता है कि आपको और जो कॉन्सेप्ट है उसको बताते ही चले। तो देखिए यहाँ तक हम समझ गए कि अगर मान लीजिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे मान लीजिए कोई बिंदु ए है, कोई बिंदु क्या है, ए है। ठीक है, कोई बिंदु क्या है, ए है। अगर हम इस ए का है ना पता करना चाहें कि इसका कोऑर्डिनेट और इसका जो है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप क्या कहोगे, यानी हम कहेंगे कि सबसे पहली बात ये जो है एक्स अक्ष के अनुदिश कितना चला है यहाँ तक, और एक वाई अक्ष के अनुदिश कितना चला है, तो ऐसे कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगा, यानी यहाँ से जो हम चले यहाँ तक, यानी इस अक्ष पर काउंट करेंगे, जितना आएगा वो आपका x होगा। और इस तरह से जो हम चले y की अनुदिश, तो यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना चले, ये आपका y होगा। यानी ये हो जाएगा आपका क्या चीज, ये भुज कहलाएगा, ये आपका कोटि कहलाएगा, भुज कहलाएगा और कोटि कहलाएगा। ऐसे समझिए। अगर यहाँ पे हम कह दें कि ये 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है। ठीक है, ये आपका y, यहाँ पे देखिए 1 2 3 और इस तरह से हम 4 ले लिए, और ये आपका x है। कोई मान लीजिए व्यक्ति जो है ये यहाँ पे है, कोई व्यक्ति यहाँ पे a। अब देखिए ये कहेंगे कि x के तरफ कितना चला। अगर हम x के तरफ यहाँ से देखें कितना चला, तो ये किसके सामने है, ये है 2 के सामने। किसके सामने, 2 के सामने। ये जो आप 2 के सामने देख रहे हैं इसका मतलब x का वैल्यू कितना, 2। अब देखिए ये जो y की तरफ चला है, देखिए y की तरफ अगर हम दोनों उंगली को यहाँ से ऐसे करके चले और कहाँ तक चला है, ये 3 तक चला है, तो ये 3 हो जाएगा आपका y का वैल्यू। अगर यहाँ पे कह दें कि भुज बताइए कितना हुआ, तो भुज का मान हो जाएगा आपके सामने, भुज हो जाएगा 2। अगर हम आपसे पूछे कि कोटि कितना होगा, तो कोटि के बारे में कहेंगे, यानी y का वैल्यू कितना है, तो 3। यानी भुज हो गया 2 और कोटि हो गया 3। और ये किस चतुर्थांश में है, तो पहले चतुर्थांश में, और पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। ठीक है, आगे देखिए, समझ गए कि हम, मेरा जो प्रथम यानी चतुर्थांश होता है, प्रथम चतुर्थांश जो होता है, इसमें जो x और y का वैल्यू होता है वो होता है प्लस प्लस प्रथम में। अगर हम द्वितीय चतुर्थांश के बारे में बात करें, द्वितीय चतुर्थांश के बारे में बात करें, इसमें आता है माइनस और प्लस। अगर हम तृतीय चतुर्थांश के बारे में बात करें तो इसमें आता है माइनस एंड माइनस। ठीक है, और अगर हम चतुर्थ, ठीक है, चतुर्थ और चतुर्थांश के बारे में बात करें, प्लस और माइनस। ठीक है, और पहला वैल्यू जो है भुज को दिखाएगा और दूसरा जो है वैल्यू कोटि को दिखाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। एक चीज और आप इसमें जान लीजिए, एक चीज और जान लीजिए, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसका भी जानना बहुत जरूरी है, इसका भी जानना बहुत जरूरी है, तो जान लेते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए। अब देखिए अगर हम कह दें कि ये एक्स अक्ष है, चलिए यहाँ से ले लेते हैं, एक्स अक्ष पर y का निर्देशांक, कहेंगे एक्स अक्ष पर y का निर्देशांक, y का निर्देशांक। तो याद रखेंगे x अक्ष पर जो y का निर्देशांक होगा उसका मान 0 होगा। आप कहेंगे ये क्यों,
क्योंकि ये एक्स अक्ष है और इसी पे कोई पॉइंट है, मान लीजिए ए है, मुझे इतना तो पता चला कि यहाँ से यहाँ तक एक्स के तरफ चले हैं तो कुछ ना कुछ चले हैं, लेकिन हम वाई की तरफ चले नहीं चले तो हम कितना लेंगे। तो ये आप जानते हैं कि मूल बिंदु 0 0 होता है, इसका मतलब हम 0 पे ही हैं। इसीलिए कहा गया कि एक्स अक्ष पर y का निर्देशांक 0 होगा, क्योंकि जब आप थोड़ा सा भी ऊपर की ओर जाएंगे तभी तो आप y का वैल्यू ले पाएंगे, क्योंकि आप ऊपर की ओर चले ही नहीं तो आप y के अनुदिश आप कैसे मानेंगे कि y की तरफ कितना चले। अगर मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ तक चलते तो हम देखते कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तब हम यहाँ पे अगर मान लीजिए 3 रहता तो हम कहते y जो है 3 चले, y कितना चले 3 चले, लेकिन ऐसा तो हम चले नहीं क्योंकि हम है इसी है ना लाइन पे। जब हम इसी लाइन पे रहते हैं तो हम कहते हैं एक्स अक्ष पर जो है y का निर्देशांक 0। इसी प्रकार से मान लीजिए अगर y के हम यहाँ पे हैं, अगर इसी पॉइंट पे है कोई b, तो बताइए y अक्ष पर, आप ही बताएंगे कि y अक्ष पर बताइए x का निर्देशांक कितना होगा, x का निर्देशांक कितना होगा, ये बात आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप कहेंगे कि इसका भी निर्देशांक 0 होगा, क्योंकि ये जो आप b देख रहे हैं x के तरफ चला ही नहीं। जब x के तरफ चलेगा नहीं तो y अक्ष पर जो x का वैल्यू होगा, x का निर्देशांक होगा वो 0, और x अक्ष पर y का निर्देशांक 0। ये भी बात आप याद रखें। अब इसमें एक दो फॉर्मूले हैं, इस फॉर्मूले को देख लीजिए। सबसे पहला फॉर्मूला है दूरी सूत्र। क्या है? दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है? तो दूरी सूत्र होता है, यानी इसको n स्मॉल d से भी दिखाया जाता है। कहा जाता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है दूरी सूत्र। या इसी को अगर ऐसे भी लिखा रहे कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, फिर भी ये आपका सही है। दो पहले आ जाए या एक पहले आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें होल स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे। एक और आता है कि मूल बिंदु से दूरी सूत्र। मूल बिंदु से दूरी सूत्र। अगर हम मूल बिंदु से दूरी सूत्र देखें तब जो d होगा ये केवल और केवल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो ये दोनों यानी जितने भी आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं आप कॉपी पे लिखें, इन्हें बार बार आप देखें, याद कर लें, है ना, कि किसका यानी क्या होता है। तो देखिए दूरी सूत्र जो होता है ये दो तरीके से लिखा जाता है, और मूल बिंदु से दूरी सूत्र जो होता है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अब आ जाइए। अब होता है यहाँ पे दूसरा यानी जो फॉर्मूला आता है वो आता है विभाजन सूत्र। क्या आता है? विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र। और विभाजन सूत्र जो होता है इसी को हम लोग कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। क्या कहते हैं इसको? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला। तो देखिए सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम सेक्शन फॉर्मूला के बारे में बात करें तो इसमें भी x और y का ही मान निकलता है। तो x बराबर होता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए m1 x2, क्योंकि हम x के बारे में कर रहे हैं बात, तो x यहाँ पे लगाएंगे, प्लस m2 x1। देखिए अगर m1 लिए हैं तो यहाँ पे x2 लेंगे, और m2 लिए तो x1 लेना पड़ेगा, और नीचे में जो है m1 प्लस m2 कर देंगे। ठीक है, इस तरह से जाएंगे। कभी कभी आपको जो फॉर्मूला बनेगा ना इसका, जहाँ पे हम m लिए ना और m1 m2, इसको m और इसको n भी मान के आप बना सकते हैं सवाल, जैसे m x2 प्लस n x है ना 1 बाय m प्लस n, ऐसे भी लिखा रहेगा तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि यहाँ पे m आ गया, यहाँ पे m1 m2 है, और यहाँ पे m और n आ गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, किसी एक को ही आप याद कर लें। इसी प्रकार से y का जो फॉर्मूला होगा वो होगा m1 y2 प्लस m2 y1, और नीचे में m1 प्लस m2। याद रखेंगे कि ये जो फॉर्मूला बता रहे हैं ये फॉर्मूला आपको अंतर विभाजन जब करेगा तब, ये सेक्शन फॉर्मूला जो है ये है अंतर विभाजन। अंतर मतलब विभाजन, जब इंटरनल सेक्शन होगा तब इनके लिए ये फॉर्मूला। अगर एक्सटर्नल बाह्य विभाजन करता है, अगर बाह्य विभाजन करता है तब इनके लिए क्या करेंगे? बाह्य विभाजन, तब इनके लिए हम क्या कर सकते हैं? इनके लिए क्या फॉर्मूला होगा? फॉर्मूला सेम होगा, केवल बाह्य विभाजन होगा तो माइनस लगा देना है।
ठीक है, क्या लगाएंगे, माइनस। जैसे x बराबर में m1 x2 माइनस m1 m2 यहाँ पे आएगा क्योंकि m1 लेस हुए हैं x1, और नीचे में m1 माइनस m2। ये हो जाएगा x के लिए फॉर्मूला, और बाह्य विभाजन के लिए बता रहे हैं, और y के लिए हो जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1, और नीचे में m1 माइनस m2। बस बाह्य विभाजन में माइनस लगाया जाता है, और अंत विभाजन में जो होता है उसमें हम लोग जो है प्लस लगाते हैं। आई होप आप इस फॉर्मूले को भी समझ चुके होंगे। आइए अब एक फॉर्मूला आता है जिसको कहते हैं, है ना, क्या, मध्य बिंदु, यानी मध्य बिंदु। अगर हम आपसे मध्य बिंदु पूछ दे, मध्य बिंदु क्या होगा, मध्य बिंदु क्या होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला इसको कहते हैं, मिड पॉइंट, यानी आपका जो है मिड पॉइंट। अगर मिड पॉइंट आपसे मांग ले क्या होगा, मिड पॉइंट का मतलब क्या है कि कोई एक लाइन होगा, इस लाइन जैसे ए है और बी है, इनके बीच में अगर मान लीजिए बीच में अगर कोई बिंदु सी है, इसके बारे में पूछे तब क्या होगा, तो मध्य बिंदु बराबर जो होता है, क्या होता है, मध्य बिंदु बराबर, इसका जो फॉर्मूला होता है, इनके लिए हम लोग क्या कहते हैं, इनके लिए कहते हैं, है ना, x1 प्लस x2 बटे में 2 और y1 प्लस y2 बटे में 2। तो याद रखिएगा जब मध्य बिंदु का फॉर्मूला पूछेगा तो आपको बताना है x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। ये हो गया आपका मध्य बिंदु का फॉर्मूला। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतनी बात आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं अगले यानी सवाल की तरफ, जिस, है ना, सॉरी सवाल नहीं, यानी फॉर्मूले की तरफ। अब ये जो फॉर्मूला है ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल जब आपसे पूछेगा तो हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला आता है 1/2 बेस इंटू हाइट, और इसी का कॉन्सेप्ट लेकर यहाँ पे बनाया गया है, जो कि अभी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखेंगे 1/2। उसके बाद देखिए यहाँ पे कैसे बनाया कैसे गया है, आसान है। यहाँ पे लेंगे x1, अब x1 ले लिए, अब इसके अंदर जो होगा 1 के बाद क्या आएगा 2, तो कहेंगे y2 माइनस y2 के बाद क्या आता है, 2 के बाद आता है 3। ठीक है, इतना बात याद रखेंगे। x1 आ गया तो अब यहाँ पे लेंगे x2। अब बताइए 2 के बाद क्या आता है, तो 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद क्या आएगा 4, लेकिन 4 नहीं, इसमें 3 ही कोऑर्डिनेट होगा क्योंकि त्रिभुज है, 3 ही कोऑर्डिनेट होगा, जैसे x1 है ना, y1, x2 y2, ठीक है, x3 y3, इसमें 3 तक ही आएगा, तो 2 के बाद ये फिर शुरू से स्टार्ट हो जाएगा, कहाँ से, 1 से। ठीक है, प्लस के बाद देखिए यहाँ पे x2 आ गया था, अब यहाँ पे लेंगे x3। अब जब x3 आ गया तो 3 के बाद क्या आता है, 3 के बाद 1 से स्टार्ट करेंगे, तो y1, और y1 के बाद आएगा y2। ये फॉर्मूला होता है किसका, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल किसमें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, याद रखेंगे, इसको भी आप याद रखेंगे। एक इसी में कह देगा संरेख। संरेख जब आपसे कह देगा संरेख है, तो संरेख में क्या करेंगे, ये आपका जो है 0 के बराबर हो जाएगा, ये क्षेत्रफल जो है 0 के बराबर हो जाएगा, और 2 जब हम 0 की तरफ ले जाते हैं, गुना होता है, तो वो 0 हो जाएगा। केवल और केवल हम इतनी बात को संरेख में लिखेंगे, इतनी बात, लेकिन बराबर में हम लोग संरेख में 0 लगाएंगे। क्या चीज में लगाएंगे, संरेख की बात करेगा तब हम लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। अब आइए, आपको सारे कॉन्सेप्ट दे दिया, और बचे कुछ जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो आपको सवाल के अंतर्गत ही देते हुए निकल जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि अब तक जितनी भी चीज़ आपको हम बताएं, ये सारी चीज़ क्रिस्टल एंड क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग सवाल की तरफ। आइए बढ़ते हैं सवाल की तरफ। ठीक है, सवाल देखिए, देखिए उम्मीद करते हैं कि आपको दिख रहा होगा कि ये सारा सवाल दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि आपको और अच्छे से बड़े बड़े साफ अक्षरों में दिखाई दे। ठीक है, आइए सवाल को अगर हम पढ़ें तो सवाल क्या कर रहा है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही सवाल है। सवाल देखिए क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है प्रश्न नंबर 1 में कि कार्तीय तल, कार्तीय तल किसको बोले थे, वही जो हम लोग का प्लेन था। ठीक है, कार्तीय तल में स्थित बिंदु -3 -4 के कोटि का मान है, कोटि का मान पूछा है। देखिए कहने का मतलब ये क्या है, अगर हम इस तरह से देखें
तो कहा 3 पहले आएगा x का वैल्यू, और x का वैल्यू प्लस में है, तो प्लस में जो होगा वो आएगा आपका x का वैल्यू इस कोऑर्डिनेट पे, ठीक है, यानी इस लाइन पे। और अगर माइनस देखें y है तो y आपको आएगा इसमें, यानी मान लीजिए कि ये 3 अगर यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, ठीक है, माइनस में 4 यहाँ पे है, इसका मतलब ये दोनों बिंदु यहाँ पे मिला होगा इस तरह से, यहाँ पे मिला होगा, और इसी का यानी जो निर्देशांक है -3 और 4 है। तो बताइए किस कोऑर्डिनेट में है ना, सॉरी कोऑर्डिनेट में नहीं पूछा है, यानी किस चतुर्थांश में ये नहीं पूछा है, इसमें पूछा है कि कोटि क्या होगा। तो हम जानते हैं कि पहले आता है भुज, फिर आता है कोटि, फिर आता है कोटि। तो बताइए भुज की जगह पे कितना है, अगर हम भुज बराबर आपसे पूछते कि भुज बताइए कितना है, तो भुज हो जाएगा 3। अगर कोटि के बारे में बात करेंगे कि कोटि कितना है, तो कोटि हो जाएगा -4। तो कोटि के बारे में बात किया है तो -4, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में यानी ऑप्शन नंबर को में आपका है, और ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए सवाल नंबर जो है हम लोग सेकेंड देखते हैं, दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल क्या कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि बिंदु 4 और 3 किस पाद में, 4 और 3 किस पाद में। तो आप देखिए 4 भी आपका प्लस में है और 3 भी आपका प्लस में है, और आप जानते हैं कि प्रथम पाद जो होता है, प्रथम पाद ही आपका जो है प्लस प्लस होता है, तो ये आपका प्रथम पाद में होगा। किस पाद में होगा, प्रथम पाद में। प्रथम पाद में प्लस प्लस होता है, याद रखेंगे, प्रथम पाद में प्लस प्लस होता है। द्वितीय पाद में जो होता है माइनस और प्लस होता है। तृतीय पाद में माइनस और माइनस होता है, और चतुर्थ पाद के बारे में बात करें तो प्लस और माइनस होता है। इतना बात आपको याद रखना है। चलिए सवाल नंबर थर्ड, सवाल नंबर थर्ड क्या कर रहा है, इनको भी हम लोग समझते हैं। कहता है कि किसी बिंदु का एक्स अक्ष से दूरी, कहाँ से, एक्स अक्ष से दूरी, ये अगर हमारा एक्स अक्ष है, इससे अगर हम दूर जाएं, उस बिंदु का कहलाता है, क्या कहलाएगा। आप जानते हैं कि ये आपका y है, और यहाँ से इस x से हम क्या किए, चलना शुरू किए, किसके तरफ चल रहे हैं, y के तरफ चल रहे हैं ना। तो x अक्ष से दूर आप जितना भी जाइएगा y के तरफ जाइएगा, तो x अक्ष से दूरी y का निर्देशांक कहलाता है, और y के निर्देशांक यानी y के निर्देशांक को ही हम लोग कोटि कहते हैं। y के निर्देशांक को कोटि और x के निर्देशांक को हम लोग भुज कहते हैं। तो याद रखिएगा कि x के निर्देशांक को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। चलिए आइए सवाल नंबर यानी हम लोग 4 में आते हैं। सवाल नंबर अगर 4 देखें तो कहता है कि बिंदु -4 और 3 किस चतुर्थांश में होगा। तो आपको हम बताए थे कि प्रथम चतुर्थांश के बारे में अगर हम बात करें, प्रथम के बारे में, तो प्लस प्लस होता है। अगर हम द्वितीय के बारे में बात करते हैं तो द्वितीय में जो होता है माइनस और प्लस होता है। अगर हम तृतीय के बारे में बात करें, किसके बारे में, तृतीय के बारे में बात करें, तो तृतीय में माइनस माइनस होता है। अगर हम चतुर्थ के बारे में बात करें, तो ये आपका प्लस और माइनस होता है। अब देखिए क्या दिया है, तो ये दिया है, पहले दिया है प्लस, फिर दिया सॉरी पहले दिया है माइनस, और ये -4 है तो माइनस, और ये +3 है, +3 है। तो देखिए किस चतुर्थांश में है, माइनस प्लस, तो आप देखिए माइनस प्लस द्वितीय चतुर्थांश में है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर हम लोग 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 में अगर देखें तो कहता है कि माइनस यानी 4, ये भी यानी -4 और -6 किस चतुर्थांश में। तो देखिए पहला वाला भी माइनस में और दूसरा वाला भी माइनस में। फिर से हम आपको बार बार बता रहे हैं ताकि आपको याद आ जाए। प्रथम में प्लस प्लस होता है, द्वितीय में माइनस प्लस होता है, तृतीय में माइनस माइनस होता है, और चतुर्थ में प्लस और माइनस होता है। अब आप बताइए कि ये किस चतुर्थांश में है, तो आप डायरेक्ट कहेंगे कि सर ये ऑप्शन नंबर सी यानी गो आपका सही है। आइए सवाल नंबर अगर हम देखें यहाँ पे 6, तो कहता है निम्न में से मूल बिंदु के नियमांक होते हैं। नियमांक को ही निर्देशांक कहा जाता है, नियमांक को निर्देशांक कहा जाता है। एक ही बात, निर्देशांक या इसी को कोऑर्डिनेट कहते हैं, इंग्लिश में कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो मूल बिंदु का जो कोऑर्डिनेट आपको बताए थे वो बताए थे 0 0। क्या बताए थे, 0 0। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए सवाल करते हैं 7 क्या कर रहा है, तो कहता है कि बिंदु -3 -5 किस है ना,
पाद में स्थित है। तो देखिए पहला भी माइनस में है और दूसरा भी माइनस में। आइए फिर से आपको बता दें, प्लस प्लस होता है प्रथम में, द्वितीय में माइनस प्लस होता है, तृतीय में माइनस माइनस होता है, चतुर्थ में प्लस माइनस होता है। तो बताइए माइनस माइनस किस चतुर्थांश में होता है? तो ये होता है तृतीय, और आपका गो ही सही हो जाएगा, सही ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए सवाल करते हैं, सवाल नंबर यानी 8। सवाल नंबर 8 देखिए तो कहता है कि बिंदु यानी 6 और -5 का x नियमांक है, यानी x निर्देशांक, यानी x निर्देशांक आपसे पूछा है। नियमांक और निर्देशांक का मतलब एक ही होता है, ठीक है, क्या होता है? एक ही होता है, याद रखेंगे, एक ही, यानी नाम अलग है, अर्थ एक ही होता है। अब देखिए हम जानते हैं कि पहले आता है x का वैल्यू, फिर आता है y का वैल्यू। x के ही वैल्यू को x का नियमांक या निर्देशांक कहते हैं, या इसी को भुज कहा जाता है। भुज बोलिए या x का नियमांक कहिए, तो x का नियमांक भी ये होता है और इसी को भुज भी कहा जाता है, और ये y का नियमांक होता है और इसको कोटि कहा जाता है। तो देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि x का नियमांक कितना होगा, तो x का नियमांक 6 होगा, और ये ऑप्शन नंबर आपका पहला ही सही है, क्योंकि ये प्लस में है तो प्लस वाले के साथ जाएंगे। आइए सवाल नंबर यानी हम लोग देखेंगे 9 में अगर देखें तो 9 कहता है यहाँ पे कि बिंदु 6 और -5 का भुज बताइए। तो आपको हम बताए थे कि पहले होता है भुज, फिर होता है कोटि। पहले आता है भुज, फिर आता है कोटि। भुज किसको कहा जाता है? x को, और कोटि किसको कहा जाता है? y को। तो बताइए पहले भुज, तो भुज कितना? भुज है 6, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। आज के वीडियो का यानी आखिरी सवाल, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है, तो आज के वीडियो का यानी ये आखिरी सवाल। इसके बाद हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अगले यानी पार्ट 2 हम लेके आएंगे, और उसमें सारे सवालों को फिर से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए कहता है कि -6 और 10 का कोटि बताइए। तो आप जानते हैं कि पहले आता है भुज, क्या आता है? पहले आता है भुज, फिर आता है कोटि, फिर क्या आता है? कोटि। तो भुज कितना है? तो भुज है आपके पास 10, कोटि कितना है? -6। पूछा क्या गया है? कोटि, कोटि हो जाएगा 10, जो कि ऑप्शन नंबर यानी आपका बी सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही सवाल रखते हैं, और इनके आगे जो अगला यानी वीडियो होगा इसी से रिलेटेड, यानी इसी यानी सवाल नंबर 11 से आपका यानी उसमें यानी सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।